नमस्ते मेरे प्यारे बड़े भाइयों एवं छोटे भाइयों। आप लोग कैसे हैं? जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक, सरकारी बुक का क्वेश्चन है सब। चलिए ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सी स्वर संख्याएं मतलब दी हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के अनुसार परमेय संख्या इकाइयाँ, बहुत सी इकाइयाँ इसमें मिली है। इकाई 1 परमेय संख्या इसमें है। इसमें परमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। परमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म परमेय। दूसरा है परमेय संख्याओं का योग पर गुणा का वितरण नियम। तीसरा 1 तथा 0 परमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। चौथा है परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक विलोम। पांचवा है किसी परमेय संख्या में परमेय संख्या का भाग। छठवां है परमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। सातवां है दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं। आठवां है परमेय संख्या एवं दशमलव एवं संख्या का परस्पर रूपांतरण। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से आगे के फॉर्मूला हम बताएंगे, आगे का क्वेश्चन जो भी है वो भी बताएंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, पहले परमेय संख्या पढ़ रहे हैं। भूमिका है। पिछली कक्षा में आप देखा कि परमेय संख्याओं का आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि परमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पूर्णांक समुच्चय का विस्तारित करते हुए परमेय संख्याओं का अवधारणा को प्राप्त किया। हमने परमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में परिभाषित किया, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और पी इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। हमें परमेय संख्याओं की समतुल्यता उनके सरलतम मानक रूप में संख्या रेखा पर उनके निरूपण उनकी आपस में तुलना आदि का विधिवत अध्ययन किया। अब इस इकाई में हम परमेय संख्याओं पर मूल क्रिया तथा उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इस इकाई में हम परमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याओं का समावेशन तथा परमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना और दशमलव संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये बता रहा है पी बाई क्यू के रूप में परिभाषित किया जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं। ठीक है, इसके रूप में परिभाषित
करके मतलब बताया है, सीखेंगे। इसके रूप में हम लोग सीखेंगे, दशमलव व्यक्तित करना सीखेंगे, दशमलव संख्या जो होती है, ठीक है, दिया दशमलव के रूप में व्यक्त करना या दशमलव संख्याओं को परिभाषित रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, या निरक्षेप मान सीखेंगे। दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याओं के समावेशन परि में परमेय संख्या को मतलब ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इसी के माध्यम से परमेय संख्याओं पर संक्रिया, आप जानते हैं कि पूर्णांक तथा भिन्नों पर किस प्रकार जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के संक्रिय की जाती है। आइए इन मूल संक्रियाओं के परमेय संख्याओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। परमेय संख्याओं का योग। आइए समान हर वाली दो परमेय संख्याओं को जोड़ें। मतलब आइए, ये मतलब हम लोग दो परमेय संख्याएं हैं, ए और ए के दोनों का समान हर है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। क्लास 8, ठीक है, हिंदी मीडियम का बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम का बुक है, ठीक है दोस्तों। हिंदी हो या इंग्लिश, पढ़ने वाले किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या है, 3/5 और -13/5, इन दोनों को जोड़ना है। चलिए इनको जोड़ते हैं। मान लीजिए इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन दोनों को मान लीजिए जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 3/5, ये प्लस में है इसलिए इसको बाहर करेंगे। -13/5, ठीक है। माइनस और प्लस में, क्योंकि प्लस है, माइनस प्लस में गुणा होगा, तो ये छोटा हम लोग का प्लस में है और ये बड़ा है, इसलिए हम लोग का आंसर माइनस में आएगा। और माइनस यहाँ पर होगा भी, -13। हर समान है तो एक को लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग का हर दोनों 5 ही है, तो हर 5 ही आएगा। वो लघुत्तम एलसीएम जो भी होता है वो भी 5 ही आएगा, तो इसको लिख लेंगे 5, इसलिए हम लोग एक ही लिखेंगे 5। 10, -10 कहाँ से -10 आया, जब ये घटेगा तो माइनस में आएगा 10, नीचे 5 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 5 दूना 10, 2 और माइनस है तो -2/5 हम लोग का आंसर। सॉरी, 5 एक 5, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 1 -2/1, या इसको -2 लिख लेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार
4/7 है प्लस 8/7 है, तो इसको हल करना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो हल करेंगे। यहाँ हो गया 4 + 8, एलसीएम हर क्या है हम लोग का 7 है, तो हम लोग केवल एक ही साथ, दोनों समान है तो एक उतार लेंगे और यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, 12/7। उनका आंसर है 7/12, क्योंकि कटेगा नहीं। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5/9 प्लस -4/9। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरह से हम हल करेंगे इसको लिखेंगे 5/9 प्लस -4/9। ठीक है, ये अब हम लोग का आएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 5 + 4, ये नीचे 9 है। ठीक है, तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 9/9, एक बार में कट गया। ये हम लोग का आंसर 1 आ जाएगा, 1/1 आएगा, लेकिन हम लोग 1 लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।